साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गुलाम मुस्तफा जतोई के घर कुछ रोज कबल पुलिस की रेड पड़ी है। क्या वजूहात हैं, ये रेड क्यों पड़ी है? हमारे साथ मौजूद हैं नवीन जतोई साहिबा। दूर दूर तक पूरे फैल गए थे जैसे कोई डाकुओं का ऑपरेशन है। जरदारी जिम्मेदार है और कौन है? आई डोंट मिंस माय वर्ड्स। हम ना इनसे कल डरे थे ना आज डरेंगे। नवीन साहबा बताइएगा कि रेड पड़ी है, पुलिस की बारी नफरी आई, क्या वजूहात हैं, कौन से केसेस हैं? जी, वजूहात तो जो मैं आपको बताऊं, सीधी बात है, वजूहात यही है कि हमने ये जो इलेक्शन हुई 8 फरवरी को, उसमें खड़े होकर बहुत बड़ा जुर्म किया। आई डोंट थिंक सो हमारे पास राइट था इस इलेक्शन में खड़े होने का जरदारी के खिलाफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। और दूसरी रीज़न ये है कि जब मेरे ससुर गुलाम मुस्तफा जतोई का इंतकाल हो गया, उसके बाद इन्होंने बारहा कोशिश की कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो सियासत करने का तरीका है, जो वैल्यूज़ हैं, वो वहाँ पे नहीं है, तो मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। बिकॉज़ मुझे ये खून खराबा, रुश्वत लेना, नौकरियाँ बेचना, लैंड ग्रैबिंग, ज़मीनों पे कब्ज़े करना, ये चीज़ें मैं अपना मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। क्योंकि मुझे एक मौत बरहक है, हर एक ने मरना है, तो मैं ये सारा लेके नहीं मर सकता कि पीछे अगर लोग मुझे याद करें तो काले हरूफ में मेरा नाम इन लुटेरों के साथ लिखा जाए। These are the two main reasons, and apart from them it's pure political victimization. नहीं, अभी भी जो इलेक्शन हुआ है तो उसमें पीपल्स पार्टी ही जो है वो फतह याब हुई है, कामयाबी तो हासिल की है। जी, आप 47 की बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। फॉर्म 45 पे आ जाएं तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि 4 या 5 सीट से ज़्यादा पूरे सिंध से। मैं तो थी ना, मैं ग्राउंड पे थी। लोगों को बैलेट पेपर्स रात को दिए गए थे अपने घरों में विद द मोहरें, और अगर अभी भी कोई इंसाफ के लिए वो डब्बे खोले तो सिर्फ तीर पे ठप्पे हैं ना। उधर उनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन, उतनी भी उन्होंने जहमत नहीं की है कि पीछे स्टैंप लगा दो, सिग्नेचर्स लगा दो। तीर पे बस स्टैंप। जहाँ पे आप जाएं, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे कहीं किसी डब्बे में 4000 वोट पड़े, किसी में 3000 वोट पड़े जब पोलिंग शुरू हुई है 8 बजे। इज़ दैट पॉसिबल? लेकिन अभी जो रेड के हवाले से हम बात करते हैं, जो मोरो में आपके जतोई हाउस में रेड पड़ी है, इसके हवाले से बताइएगा। जी, पहली रेड उधर पड़ी इलेक्शन के आई थिंक 2 दिन के बाद। हम लोगों ने कराची आना था बिकॉज ये केसेस बना दिए थे, फेक मर्डर केसेस, तो लॉयर्स वगैरह को देखना था। तो जिस दिन उनको पता लगा कि न्यू जतोई वाला घर खाली है, तो ये पहली बार इन्होंने इलेक्शन के अगले दिन कोशिश की, तो सारे गाँव वाले निकल आए, मतलब पुलिस भाग गई। फिर ये जो इन्होंने की, जब हम लोग कराची आ गए, सेकेंड टाइम किया, तो 72 पुलिस मोबाइल्स एंड 3 72 बंद गाड़ियाँ कराची में या मोरो? मोरो। इधर मीडिया से डर रहे हैं ना, इधर 72 बंद भी आएगी तो मीडिया देखेगी। पूरा कॉर्डन ऑफ किया था गांव को, बंद से लेके जहाँ पे दरियाए सिंध बहुत करीब है हमारे गांव के, दूर दूर तक पूरे फैल गए थे जैसे कोई डाकुओं का ऑपरेशन है। जी, हम डाकू हैं, हम चोर हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। मेरा सवाल है, मैं आपके तवस्सुत से मैं पूछना चाहती हूँ, हमारा कसूर क्या है? हमारे ख़ानदान ने क्या गद्दारी की है कभी? हम लोग क्या एंटी स्टेट हैं? बल्कि हम लोगों ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। MRD मूवमेंट में हम लोगों ने लड़ी है। मोहतरमा बेनज़ीर भी बाहर थी, बेगम नुसरत भुट्टो भी बाहर थी, लेकिन हमने लड़ा। मेरे फादर गुलाम मुस्तफा जतोई मच जेल में विंटर्स थे जी, एक कमरे में सर्दी में पड़े होते थे। खैर, हमने वॉलंटियरली गिरफ्तारियां दी थी बिकॉज हमें डेमोक्रेसी बहाल करनी थी पाकिस्तान में। लेकिन अभी ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, बेसिक डायरेक्टली जिम्मेदार कौन है, और क्या पीपल्स पार्टी की जो अपर लेवल की क़यादत है उनसे राब्ता हुआ? जाहिरी बात है, जरदारी जिम्मेदार है और कौन है? आई डोंट मिंस माय वर्ड्स। इस आसिफ जरदारी, फरियाल और हिज सिस्टर्स, एंड देन उनके करते धरते नौकर गुंडे लंझार, जिसको क्यों कलमदान दिया गया है जी? आप समझते हैं उनको ये कलमदार इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्यों मिला? इज ही लेजिबल? इज ही एजुकेटेड इनफ? डज ही इवन नो द मीनिंग ऑफ बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर? इसलिए दिया गया है कि उन्होंने उनसे प्रोमिसेस किए थे कि आप हमें बनाएं, हम जतोइयों की बेइज्जतियाँ भी करेंगे, छापे भी मारेंगे और वहाँ उनको जलील भी करेंगे। यहाँ मैं कुरान की आयत बताना चाहूँगी आपको,
वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत, रिज़्क, रोज़ी, ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। हम ना इनसे कल डरे थे, ना आज डरेंगे, ना आने वाले कल। जितना ये हम पे प्रेशर करेंगे या हमारे घरों पे रेड्स करेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे। और मुझे अगर निकलना पड़ा ना तो मैं इसी चादर समेत तहरीक शुरू कर दूंगी, मारंग बलोच की तरह। किसके खिलाफ तहरीक होगी? जरदारी के खिलाफ तहरीक होगी। मैं नहीं डरती किसी से। आए, मैं बैठी हूँ, मैं नहीं डरती। अच्छा, ये इसकी सिर्फ वजह जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ये है कि ये पीपल्स है, पार्टी ज्वाइन की जाए, हाँ, या कोई ये और? है। और पुराने कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, क्योंकि नवाब शाह जिला था ना, तो ये लोग क्या थे, बेनज़ीर से शादी से पहले जरदारी क्या था। अब वो पैसा तो आ गया है हराम का, लेकिन अब वो इज्जत कहाँ से आए? जब तो ये झुक क्यों नहीं रहे? भाई हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारे लिए सियासत पैसा कमाने की चीज़ नहीं है। हमारे लिए खिदमत है, हमारे लिए लोगों के काम करने हैं, हमारे लिए लोगों की खिदमत करनी है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। That's the reason. अभी किसी ने राब्ता किया पीपी ज्वाइन करने के हवाले से? नहीं, अभी तो नहीं किया है। ये 2 या 3 साल पहले आखिरी था, जिसपे अगेन मेरे हस्बैंड ने सेम जवाब दिया था। तो अभी आपकी एफिलिएशन जीडीए के साथ है? जी, हम लोग, हमारी अपनी पार्टी है, मेरे ससुर ने बनाई थी एनपीपी 86 में, उसकी एफिलिएशन है जीडीए के साथ। जीडीए के साथ होने की क्या वजूहात है? जी, जीडीए के साथ एफिलिएशंस इसलिए हैं क्योंकि जो भी हमारी तरह सोचते हैं, चंद जो जिनके ज़मीर जिंदा हैं, वो सब जीडीए में हैं। और पिछले 6 रोज़ों से, जिस दिन ये आए उससे पिछले 5-6 रोज़े हम लोग रोज़ सुनते थे आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। पर जिस दिन उनको पता लगा कि मुर्तज़ा साहब आज गाँव गए हैं और मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, उसी दिन ये लोग आए हैं। और कोई 2:15 बजे ये लोग पहुँचे हैं, और आई थिंक मैंने पानी पी के रोज़ा रखा होगा, कोई 6 रोज़े। आप आई थिंक फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने आई हैं। जी, मैं बहुत मजबूरी से आई हूँ, क्योंकि इज्जत से ऊपर तो फिर अब गई ना चादर, 4 दीवारी तो उन्होंने पामाल कर दी हमारी, तो अब मुझे उठना पड़ा है जी। बिकॉज जिस तरह उस अकबर चन्ना ने मेरे साथ बदतमीजी की है, जो पुलिस ऑफिसर आए थे। कौन है अकबर चन्ना? जी, ये सब नौशरीफ फिरोज और पुलिस ऑफिसर है, आई थिंक सो, पुलिस की वर्दी में थे सारे। मैं विंडो से मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आए हैं आप इस टाइम, और इतनी सारी पुलिस में अकेली हूँ, क्या आप, मसला क्या है, मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, मैंने क्या किया है? तो देन आई आस्क्ड हिम, आई सेड, डू यू हैव अ सर्च वारंट? सो ही गोज नो। सो आई सेड, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट आई लेट यू इन विदाउट अ सर्च वारंट? तो इंग्लिश तो उनका ही उनके ऊपर से गुजर, फिर मुझे उर्दू और सिंधी पे आना पड़ा, उर्दू भी नहीं आ रही थी, फिर मुझे सिंधी पे जाना पड़ा। फिर मैंने पूछा इसको, ये जो बदतमीज़ वाला है, मैंने कहा जब तुम्हारे पास सर्च वारंट नहीं, तो कहता है मेरे पास FIR है। मैंने कहा किसका FIR है? तो बोलते हैं कि मेरे पास बिलावल का FIR है। मैंने कहा जी बिलावल तो मेरे किसी बेटे का नाम नहीं है, यहाँ से 15 मिनट दूर एक बिलावल हाउस है, बिलावल जरदारी, आप उधर चले जाएं। फिर जब ये मैंने इसको बोला कि जरदारी हाउस चले जाओ, तो वो उनका नौकर है, तो वो रिएक्टेड एंड ही जस्ट सेड, ही स्टार्ट शाउटिंग, बहुत बोल रहा था। तो एक और सिविलियन ड्रेस में थे, बाद में अब मुझे पता चला है वो भी मेहराबपुर के SHO थे, वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। इन्होंने इसको पीछे धकेला और बोला कि तुम तमीज़ से ख़वातीन से बात की जाती है, तो नहीं सुन रहा था। ये अंदर आए, उनके साथ एक कमांडो टाइप का ड्रेस्ड अप बंदा था, जिसके पीछे क्लैशनकोफ लगी हुई है, इधर पिस्टल्स हैं, उसने पूरा वो पहना हुआ है जो बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट क्या बोलते हो, व्हाटएवर। सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड, भाई मैं अकेली औरत हूँ, ये गन वाला क्यों आ रहा है? हम लोग सब अनआर्म्ड हैं, मेरे जो गेट पे गार्ड्स खड़े हैं वो भी अनआर्म्ड हैं। तो ही सर नहीं, ये ऐसे ये क्यों? कहता है ये मेरी हिफाजत के लिए आएगा। मैंने कहा आप पुलिसमैन हैं और आपको हिफाजत के लिए एक और कमांडो चाहिए? और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जितनी भी FIRs इन्होंने काटी थी, बिकॉज बिलाल मेरे बेटे वाली FIR के साथ इन्होंने ये भी लिखा था अननोन 40-80 पता नहीं कितने, तो अल्लाह का शुक्र है आज उन सबकी बेल हो गई, जो जेल में गए थे वो भी निकल आए।